अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग बना रही हूँ और वजह तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को बहुत अच्छे से पता है कि आजकल मेरी पूरी सोसाइटी में और हर तरफ डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसी तरह इस चीज़ का शिकार मेरे दोनों बच्चे भी हुए हैं। वो अभी बीमार हैं और उनके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। बस उन्हीं के लिए ये मीठे होते हैं ना, जो स्वीट लाइम्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने सोचा साथ साथ ये छोटा सा एक क्लिप बना लेती हूँ ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी सी बात कर सकूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और होता ही है कि जब आप कुछ खा पी रहे नहीं है, ज़ाहिर है, तो ड्रिप्स कितना काम करेंगी। आपको बुखार वगैरह से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं या डिहाइड्रेशन से, लेकिन साथ में आपका इंटेक ऐसा होना चाहिए कि जो प्लेटलेट्स हैं वो थोड़ा सा उनका लेवल जो है वो बहुत डाउन ना हो। तो हाला और शायान तो दोनों बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे, ना पानी पी रहे हैं, ना ग्रीन एप्पल जूस पी रहे हैं, कुछ भी नहीं। और अगर वो एक स्पून ले भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर देते हैं। इतनी ज़्यादा मैं उनके बारे में परेशान हूँ, क्योंकि जब तक वो खुद ओरली कुछ नहीं लेंगे, वो खुद पिएंगे नहीं, तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े जो है मेरे दोनों बच्चों को सलामत रखे। आपको पता है कि मेरे लिए या किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों जो है, बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, और मेरे लिए तो ज़िंदगी में सिर्फ ये हैं, दोनों ही हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कल शायान का जो है ना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी हुआ था और वो उन्हें बहुत बुरी तरह से पेट में मैदे वाली जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द था। और डॉक्टर ने फिर उनके अल्ट्रासाउंड का कहा था। रात दिन हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है ना वो नहीं है। प्लेटलेट्स डाउन ही डाउन होते जा रहे हैं। जब तक ये खुद कुछ खाएंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये मैं स्वीट लाइम का जूस एक्सट्रैक्ट किया था और ये हालांकि ये जितना मैंने डाला है ना, मुमकिन ही नहीं है ये दोनों पिए। इन्होंने सिर्फ 1-2 सिप लिए थे और जो ही पिया था इन्होंने वॉमिट कर दी थी। ऑल्दो इन्हें ऑनसेट के इंजेक्शंस भी लग रहे हैं, टैबलेट भी दी है, और लेकिन उसके बावजूद बस उल्टी है कि इनकी रुकती ही नहीं है, बिल्कुल वॉमिट नहीं रुक रही है और मतली भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से इनके प्लेटलेट्स डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। इवन हाला तो अब एक कदम नहीं चल सकती, उसको इधर से उधर करने के लिए मुझे उठाना पड़ता है। अच्छा, ये एक्सेल लैब है और यहाँ पे डेली जाके ना करवाना पड़ता है। CBC आपको पता है कि प्लेटलेट्स लेवल डेली बेसिस पे चेक करवाने पड़ते हैं। और ये फर्स्ट डे का क्लिप पड़ा हुआ था जब फर्स्ट टाइम इन दोनों का डायग्नोज हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम का था जब दोनों में एनर्जी थी और दोनों खुद ही वॉक करके जा रहे थे, लेकिन अब ये हालात नहीं है। अब ये इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं, दोनों में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ये दोनों मुझसे बात भी अब इशारों में करते हैं और बहुत ज़्यादा इनको देख के ना मेरी अपनी हालत ख़राब हो रही है। और इनको देख के और रात दिन जाग के और इनकी परेशानी से, माँ होने की वजह से, एक तो ज़ाहिर है दिल सुकून पे नहीं है, दूसरा फिज़िकली ये है कि खुद कुछ बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ। और बस आप अल्लाह से दुआ करिएगा कि मेरी ज़िंदगी में ये मेरे दोनों बच्चे ही हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और जल्द सेहत याब हों। हम लोग इसी तरह हॉस्पिटल जा रहे थे और हॉस्पिटल में हम डेली जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम में जाते हैं। आप यकीन करें वहाँ पे खड़ी होने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। चलो उधर ना लेके जाए, क्योंकि वो एक तो है बहुत दूर और एक ही तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं हर तरफ, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। इनफैक्ट ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी ना तो कोई एंटीबायोटिक है, सिर्फ आपको बुखार चूँकि हाई फीवर होता है इसलिए वो उसको कम करने के लिए पैरास्टामोल जो है वो वो लगा देते हैं ड्रिप फॉर्म में, और इसके अलावा आपको स्टेरी फ्लूइड लगा दिया जाता है। डिहाइड्रेशन वगैरह से बचने की वो करते हैं कि आप रिंगोलेक्ट वगैरह लगा के, ताकि ये 2-3 बस चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे आपको लगाते हैं ताकि ना तो डिहाइड्रेशन हो, हाई फीवर हो तो ज़ाहिर है आप में पानी की कमी हो सकती है, और पैरास्टामोल लगाई जाती है ताकि ये फ़ीवर जो है वो कम से कम हो सके। और डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपका फ़ीवर हाई है तो आपको 4-4 घंटे बाद पैनाडोल फोर्ट लेनी है, वरना सिर्फ ये है कि आपको अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो, लो फीवर है 100 तक है, तो फिर तो 6 आवर्स के बाद आपने पैनाडोल फोर्ट लेनी है। बस इसका ये इलाज है। इसके अलावा अगर आपने प्लेटलेट्स लेवल बढ़ाने हैं तो उसके लिए ये किया जाता है कि आपको लिक्विड इंटेक ज़्यादा करना है। ग्रीन एप्पल का फ्रेश जूस एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा पपाया लीव्स का एक्सट्रैक्ट
अब ये सारी चीज़ें कर तो मैं रही हूँ, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं उसे ले सकते। मैं एक टीस्पून छोटे वाली चम्मच इनके मुंह में डालती हूँ और ये एकदम से वॉमिट करके निकाल देते हैं। आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, ताकि ये मेरे दोनों बच्चे जब तक अपने मुंह से कोई चीज़ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तब तक तो इनके प्लेटलेट्स डाउन ही डाउन होते जाएंगे। आजकल इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए ये मैंने व्लॉग बनाया है। शायन के अल्ट्रासाउंड में उनका जो लिवर है वो इनलार्जमेंट आई हुई है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, डेंगू ही है। और अगर ये कुछ खाएंगे पिएंगे तो ज़ाहिर है डेंगू ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बहुत दुआ करिएगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दें, और जब वो कुछ खाएंगे पिएंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह प्लेटलेट्स लेवल जो है वो सेट हो जाएगा, और स्लोली ग्रेजुअली ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आजकल के दिन ज़रा थोड़े मुश्किल दिन हैं, और एज अ मदर मैं बहुत परेशान हूँ। और आपको पता है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो कोई भी परेशानी जो होती है वो आप बर्दाश्त कर लेते हो एक दूसरे को सहारा देके। लेकिन चूँकि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है, तो ज़ाहिर है अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार माँ और बाप ही करते हैं। तो इस वक्त जिस कर्ब और जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ वो बहुत मुश्किल है बयान करनी। और आप सबसे यही प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे बच्चों की सेहतयाबी के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहतमंद रखे, तवाना रखे, और किसी भी तकलीफ़ वगैरह से अपनी हिफाजत में रखे, महफूज रखे। बस मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आपने दुआ करनी है। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है, और मेरे बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं करनी है आपने। और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बस कोशिश करें, हर माँ बाप बचाने की कोशिश करते हैं, बस शाम में सुबह में बाहर मत लेके जाएं। मैं नहीं लेके जाती इन्हें, लेकिन जो दुख जो तकलीफ़ नसीब में थी वो इन्हें मिल चुकी है। और अल्लाह ताला बस इस आजमाइश से, इस तकलीफ़ से मेरे बच्चों को भी निकाले और मुझे भी निकाले, क्योंकि एज अ मदर ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, हर चीज़, लेकिन जब तक ये खुद उसको पिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक इनके प्लेटलेट्स नहीं बढ़ सकती। ये ड्रिप्स क्या काम करेंगी? जब तक इन्होंने खुद कुछ नहीं पीना ना, तब तक प्लेटलेट्स लेवल ठीक नहीं होगा। तो आप दुआ करिएगा ये दोनों कुछ खाना पीना शुरू करें, और ताकि इनकी तबीयत ठीक हो। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। खुश रहिए।